क्या भारत अब रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से बढ़ेंगी? अमेरिका ने भारत पर बड़ा आर्थिक दांव चला है। इस कदम का असर देश के आम आदमी से लेकर बड़ी ऑयल कंपनियों तक सभी पर पड़ सकता है। 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। इसके साथ साथ भारत पर भी लगाई गई हैं। इसकी वजह है भारत का रूस से तेल और डिफेंस उपकरणों की खरीदारी। अमेरिका का ये कदम सीधे तौर पर भारत रूस के रणनीतिक संबंधों को टारगेट करता है, खासतौर पर क्रूड ऑयल को। जैसे ही अमेरिका की घोषणा आई, भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने रूस में स्पॉट मार्केट में तेल खरीदना बंद कर दिया। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड शामिल हैं। ये चारों कंपनियां भारत की 60% से ज्यादा रिफाइनरी कैपेसिटी को कंट्रोल करती हैं और ये अपनी जरूरत का 40% कच्चा तेल रूस की सपोर्ट मार्केट से खरीदती है। सपोर्ट मार्केट का मतलब है कि तुरंत डिलीवरी के लिए बाजार से तेल खरीदना। आमतौर पर ये तेल कम दाम पर मिलता है। अब इन कंपनियों ने अमेरिकी टैरिफ और संभावित सेकेंडरी सेक्शन के डर से रूसी क्रूड ऑयल की सपोर्ट खरीद को पूरी तरह रोक दिया है। अब जब रूस से सस्ता तेल नहीं मिलेगा तो रिफाइनरियों को मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों से तेल लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से मिलने वाला कच्चा तेल काफी महंगा होता है। असर ये होगा कि कंपनियों की रिफाइनरी कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी। ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन यानी कि जीआरएम घट जाएगा। आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, यानी अब वही होगा जो पहले होता था। रूस से तेल नहीं मिलेगा, मिडिल ईस्ट से महंगा तेल लेना होगा। जहां सरकारी कंपनियों ने रूस खरीद बंद की है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और नारायण एनर्जीज अब भी रूस से तेल खरीद रही हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और नारायण एनर्जी की पॉलिसी थोड़ी अलग है। ये कंपनियां टर्म डील्स यानी लंबे समय के लिए तय कीमत और तय मात्रा के तहत रूस से तेल लेती हैं। अभी इन पर टैरिफ या फिर पेनल्टी का सीधा असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनकी डील पहले से बुक है। रिलायंस और नारायण ने पिछले 1 साल में यूरोप को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके अच्छा मुनाफा कमाया है। आज भारत के लिए रूस सबसे सस्ता और भरोसेमंद तेल सप्लायर बन चुका है। कारोबारी साल 2025 में भारत ने रूस से $50 अरब का कच्चा तेल आयात किया। ये भारत के कुल तेल खर्च का 1/3 हिस्सा है। यानी अगर अब रूस से आपूर्ति बंद हो जाती है, यानी एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, तो भारत की पावर पॉलिसी पर सीधा दबाव पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ, रूस से तेल पर पेनल्टी और सप्लाई चेन में बदलाव से भारत की ऊर्जा नीति के लिए बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है। सरकार, कंपनियां और आम उपभोक्ता सब पर असर दिखेगा। सरकार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है तेल की कीमतें नियंत्रित रखना, सप्लाई सुनिश्चित रखना और अमेरिका के लिए रिश्ते संभालना। तो भारत के ऊपर टैरिफ का असर साफ दिख रहा है। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद से रूस और भारत के बीच रिश्ते थोड़े डगमगाते नजर आ रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और इसकी बाकी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल बिस्तक अभी फॉलो कर लीजिए।